रसोई में आपका स्वागत है। आज उस रसोई में बन रहे हैं भरमा करेले, जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। हम करेले को इस तरह से बनाएंगे कि उसकी सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। तो इसके लिए हमने आधा किलो करेले ले लिए हैं और आधा किलो करेलों को लेकर हमने खूब बढ़िया तरीके से धोकर सुखा लिए हैं, यानी कि पानी उनका पोंछ दिया है। और उसके बाद इस तरह से हम खुरच खुरच के इन करेले के छिलकों को अलग करेंगे। हम छिलकों को छील कर नहीं, खुरच कर अलग करेंगे, क्योंकि हम जो ये छिलके हैं ये भी हम अपनी सब्जी में प्रयोग में लाएंगे या यूज में लाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम करेले को जिस तरह से खुरच रहे हैं। अगर आप मेरी रेसिपी ये ट्राई करें तो आप करेले के छिलकों को इस तरह से खुरच कर ही अलग करिएगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से खुरच कर अलग करे हैं ये करेले के छिलके। सारे ही करेले के छिलके इस तरह से हम अलग कर देंगे। और करेले में हम क्या करेंगे कि छीलने के बाद उन करेले के छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं। आप देखेंगे कि ये मैंने आधा किलो ही करेले लिए हैं और आधा किलो ही मैंने प्याज ली है। मात्रा दोनों की समान रखूँगी और बीच में से चीरा लगाते हुए हम करेले को बीच में से इस तरह से चीरा लगाएंगे, क्योंकि हम भरमा करेले बना रहे हैं तो हम बीच में से चीरा लगा देंगे। बहुत ही सेफली चाकू को या नाइफ को आप चलाइएगा। तो आप देख सकते हैं बीच में से हमने चीरा लगाकर दो भागों में इन्हें देखिए कट कर दिया है, लेकिन हमने अलग नहीं किया है। और बस खाली इतना हमें चीरा लगाना है कि हमने इसमें भरावन जो भरे वो आराम से खूब अच्छे से अंदर तक भर जाए। और देखिए जो इसका बीजा और गूदा होता है ना अंदर, वो हमें अलग कर देना है। और अब हम इस बीजे को और गूदे को उंगली से, या फिर मैं तो उंगली से ही निकाल देती हूँ, और अगर आप चाहें, अगर आप हाथ से नहीं निकाल पा रहे हो तो आप स्पून लें और स्पून के पीछे वाले हिस्से से इस गूदे को अलग कर दें, बीजे को अलग कर दें। तो मैंने करेले सारे देखिए छील कर तैयार कर लिए हैं। और इसके लिए एक मैंने अमिया लिया है, जिसे कच्चा आम बोलते हैं, बड़ी सी एक अमिया ले ली है। और देखिए सारी चीज़ें हमने इस तरह से तैयार कर ली हैं। और जो गूदा है ना, इसमें बीजे जो हैं, बीजे पके हुए हों, लाल हों, उन्हें आप अलग कर दीजिए। कड़क बीजों को हम इसमें नहीं डालेंगे सब्जी में अपनी। तो देखिए मैं ये सारे ही कड़क और लाल वाले जो बीजे हैं वो सब अलग कर देती हूँ, फेंक देंगे इन्हें। बहुत बढ़िया तरीके से करेले हमारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारा करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। गारंटी देती हूँ कड़वा करेला बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखिए मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें भी ले ली हैं, और जो प्याज था हमारा वो भी हमने कट करके बारीक कट करना है। और बाद में कट करने के बाद, छीलने के बाद आप क्या करें कि मसोस मसोस के इस प्याज को अलग अलग कर दीजिए, यानी कि इसके सारे लच्छे अलग अलग हो जाने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, करेले में और छिलकों में और ये बीजे गूदा जो है, इनमें हम सब में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। नमक हम डालकर इसे आधे घंटे के लिए, हल्दी डालकर आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे कि क्या होगा, इसकी सारी कड़वाहट नमक की वजह से निकल जाएगी। तो मैं इसे धूप में रख देती हूँ, और अगर आपके पास धूप की व्यवस्था ना हो तो आप इसे छाई में भी रख सकते हैं लगभग आधे घंटे के लिए। और अब हम दिखाएंगे आधे घंटे के बाद मैं ये ले आई हूँ करेले को धूप में से, और आपको हम दिखाएंगे कि इसकी सारी रस जो है, इसका जूस जो है, जो कड़वापन जो है, जो हम देखिए नमक की वजह से आधे घंटे हमने रेस्ट पर इसे रखा, तो देखिए कितना ज़्यादा इसका रस निकल रहा है। ये इस करेले का कड़वापन है। वैसे तो लोग करेले के छिलकों को यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ छिलकों के साथ इसको ज़रूर बनाऊँगी। इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और देखिए हमने सारा ही जूस बीजों गूदों में से और छिलकों में से निकाल दिया है। और कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो आप उस जूस को उसे दे सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद जूस है ये। और हमने यहाँ कढ़ाई पे, लोहे की कढ़ाई में मैं इसे बना रही हूँ। सरसों का तेल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, धुआं देने तक सरसों का तेल गर्म हो गया। तो हम अपने सारे ही करेले जो हैं इसमें कढ़ाई में तेल में डाल देते हैं, और लाल होने तक इन्हें हम पकाएंगे। सॉफ्ट होने तक हम इन्हें मीडियम आंच पर इन्हें पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि करेले रंगत चेंज हो चुकी है करेलों की, और सॉफ्ट भी काफ़ी हो चुके हैं। तो हमने निकाल लिए करेले तेल में से, और जो हमने इनका छिलका और बीजा गूदा जो करा था हमने तैयार, वो भी हम क्रंच आने तक इसे भून लेंगे, तल लेंगे। तो देखिए ये भी अच्छे से तल चुका है।
अच्छा, आपको हम ये बताएं कि ये करेले जो हैं आप तेल में ही बनाइएगा। बॉयल करके भरमा करेले कतई नहीं बनाइएगा, कोई स्वाद नहीं आता है। अगर आप इस तरह से तेल में ही इन करेलों को बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और गारंटी देती हूँ, बिना आप फ्रिज में रखे हुए, आपको फ्रिज में करेले रखने की 2 से 3 दिन तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी भी गर्मी हो आप 3 दिन तक बाहर रख सकते हैं इन करेले को, कतई ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ हम इन करेलों को बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे और हमारे करेले बहुत ही बढ़िया गल कर तैयार भी हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त हमारे करेले बनेंगे। तो देखिए मैंने प्याज भी ऐड कर दिया इसमें, और प्याज भी हमने रंगत चेंज होने तक, सॉफ्ट होने तक इसे तल लिया है। क्रंच नहीं करेंगे हम प्याज को, बस सॉफ्ट करना है हमें। और इसी तेल में अब हम क्या कहते हैं करेले बनाएंगे। इसमें मैंने आधा स्पून राई डाल दी है, और ये हमने मेथी दाना कम से कम 10 या 15 दाने मैंने मेथी दाने के डाल दिए हैं। और इन दोनों चीज़ों को चटका लेंगे खूब बढ़िया तरीके से। देखिए खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया सी। और इन दोनों चीज़ों को जब चटका लेंगे तब हम इसमें अपने थोड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि हमने डाल दिया है ये 2 स्पून, लगभग छोटी स्पून है मेरी, 2 स्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। आधी स्पून मैंने काश्मीरी लाल मिर्च, और आधी स्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आधी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 स्पून मैंने छोटी वाली जो है ये सेंधा नमक डाल दिया है। और जो हमने हरी मिर्चें कट करके रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और मसालों को खूब बढ़िया तरीके से तेल छूटने तक पका लेंगे। उसके बाद हम लगभग 3 से 4 स्पून, आधा किलो में मैंने लगभग 4 स्पून सौंफ दरदरी कुटी हुई डाली है। दरदरी कुटी हुई सौंफ तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। इससे हमारी जो करेले की भरमा रेसिपी है उसमें ज़बरदस्त स्वाद आने वाला है। भरमा कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं भरमा, उसमें आप सौंफ तो ज़रूर ही ऐड करिएगा। और सौंफ यदि हो दरदरी तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और देखिए जो कच्चा मियाँ थी जो हमारी, वो भी हमने कस करके ले ली है। और ये हमने कद्दूकस से बारीक कस लिया है, उसे भी हमने ऐड कर दिया है। इससे हमारे करेले का स्वाद और भी ज़बरदस्त हो जाने वाला है। और ये हमने प्याज छिलका और गूदा जो हमने तल कर रखा था वो हमने ऐड कर दिया। बहुत बहुत ज़्यादा मैंने इस करेले की रेसिपी में मेहनत करी है। आप इस करेले की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से करेले की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखेंगे, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो मेहनत करी है वो काम आ गई। तो देखिए मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है, तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। और करेले भी इधर ठंडे हो गए हैं। तो जब करेले ठंडे हो जाएं, मसाला ठंडा हो जाए, तब हम इन करेलों में इस मसाले को भर देंगे। बहुत बढ़िया मसाला बनकर तैयार हुआ है। और देखिए हम अपने करेलों में खूब बढ़िया तरीके से मसाले को भरेंगे, अंदर तक खूब बढ़िया तरीके से इस करेले के मसाले को भर देंगे। अब आपको मैं दूसरा करेला भी भर कर दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त करेला हमारा लग रहा है भरा हुआ। थोड़ी सी मेहनत करी जाए और उस मेहनत के बाद उसका रिजल्ट अच्छा है तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, अब करेले का जो भरावन है निकले नहीं, बाहर ना निकले, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस धागे को लेंगे और धागे को चारों ओर लपेट देंगे। ज़्यादा टाइट करके नहीं लपेटना है, बस हल्का सा इस धागे को लपेट दीजिए। आपका भरावन जब आप करेले को बनाने रखेंगे बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। और बस इसमें गांठी नहीं लगानी है, सिर्फ लपेटना है धागे को। और थ्रेड को हमने लपेट दिया और उसके बाद देखिए हमने सारे ही करेले इस तरह से तैयार कर लिए लपेट कर धागे से भरावन भर के। और जो मसाला थोड़ा सा बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, कढ़ाई में ही रहने दिया। और उसमें देखिए सारे ही हमने करेले रख दिए हैं। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमारे करेले जो हमने तले थे वो सब पक ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी भाप इन्हें देंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे करेले तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए।